ठीक है, ध्यान रखो अपना, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अनवी क्या करना है यार, आप कमेंट में करो मैं क्या करूँ, और अगर मैं दुकान खोलूँ तो किस चीज़ की खोलूँ ये भी ज़रूर कमेंट में लिखना मुझे, मतलब सलाह दो कि मैं क्या कौन सा बिजनेस करूँ। मेरे पास काफ़ी कम पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो कम पैसों में कौन सा ऐसा बिजनेस करूँ जिससे मेरा तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला, जो ब्लॉगिंग करती है केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से। दगड़ियों आज शनिवार है तो आज मेरा फास्ट है और मैं मंदिर जा रही हूँ। अनवी के पापा भी घर में आराम कर रहे हैं। आज सुबह से बहुत ही बिजी थी, अभी वैसे ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 9 बजे से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था मेरा। और दगड़ियों अनवी के पापा भी अभी आराम कर रहे हैं और उनको अभी मुझे बाज़ार ले जाना है, उनका आधार कार्ड जो है वो अपडेट कराना है, क्योंकि उनकी एक ही आँख का हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना आधार कार्ड में, तो उनकी दोनों आँख का, तो उनकी आँख का ना मिल नहीं पा रहा है उसमें, तो उन्होंने बोले इसको दोबारा से बनवाओ, इसको अपडेट करवाओ, तो मैं उसको अपडेट करवाने जाऊँगी अभी बाज़ार। फिलहाल अभी मेरा फास्ट है, अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, उसका मुझे राशन लेने भी जाना है, तो आज मेरी बहुत भागदौड़ होने वाली है। और वैसे मेरा व्रत भी है और व्रत में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और आपको पता ही है अभी परसों मेरी तबीयत भी ख़राब थी। देखते हैं क्या होता है दगड़ियों। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पीपल के पेड़ में हमने दिए और जल चढ़ा दिया है दगड़ियों, और यहाँ पे स्वाणेश्वर महाराज जी का मंदिर है जहाँ पे मैंने अभी दिया जलाना है, और यहाँ पे पीपल के पेड़ में हमने जल चढ़ाया है और यहाँ पे दिया जलाया है। शनिवार के दिन कहते हैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, तो शनि महाराज बल प्रसन्न होते हैं, देखते हैं तब। तो दगड़ियों मैं यहाँ मंदिर में आई हूँ, आज शनिवार है, तो हमारे घर के बगल में यहाँ पे स्वाणेश्वर महाराज जी का मंदिर है, जिसके दर्शन मैं आपको रोज़ कराती हूँ। ये हमारे मुनि महाराज जी हैं, और यहाँ पे महादेव की छोटी सी शिवलिंग है जहाँ पे हम जल चढ़ाते हैं पीपल के पेड़ में, और ये हमारा प्यारा सा तिलवाड़ा है, यहीं पर हमारा घर है, हम डेली यहीं आते हैं। तो दगड़ियों देखते हैं महाराज की कितनी कृपा होती है मेरे पे। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, देखो मेरा कोई काम कभी बन जाए, वैसे तो कोई काम बना नहीं है, लेकिन कहते हैं ना विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास तो है अभी कि महादेव मेरी सुनेंगे, मुनि महाराज जी मेरी सुनेंगे। टाइम हो रहा है रात की 8 बज गए हैं, और यहाँ पे खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। आज मैं बना रही हूँ लौकी और आलू की सब्जी। मैंने तो खाना खा लिया है क्योंकि आज मेरा शनिवार का व्रत था, तो मैंने अपना शनिवार का खाना बनाया और वो खा लिया है। अब अनवी और अनवी के पापा के लिए सब्जी और रोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि शनिवार के दिन बिल्कुल भी नमक नहीं खाते हैं, मैंने सीधा कल सुबह ही खाना है, इसीलिए मेरी हालत जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। सर दर्द हो जाता है मुझे, पैरों में दर्द हो जाता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, अंदरूनी समस्याएं मुझे भी बहुत हैं दगड़ियों, क्या बोलना है, खैर बोलने लायक भी नहीं है, लोग बोलेंगे सारे समस्याएं इन्हीं पे क्यों आ रही है। अब तो शर्म भी आती है बोलने में कि मैं परेशान हूँ, है ना। तो क्या कहना, अनवी के पापा अंदर लेटे हुए हैं। अनवी के पापा तो आते नहीं है फ़ोन में ज़्यादा ना, वो वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं मुझे तो इस फ़ोन से तू दूर ही रख, इसीलिए मैं उनको लाती भी नहीं हूँ फ़ोन में, जब उनकी मर्ज़ी नहीं है फ़ोन में आने की तो क्या लाना यार किसी को, मैंने कहा छोड़ो यार जी। और पता दगड़ियों आजकल एक ही टेंशन हो रखी है, अब हमने परसों 26 तारीख को चंडीगढ़ जाना है, 27 को जाना है चंडीगढ़। अब टेंशन ये अनवी की टेंशन हो रही है, उसको कहाँ छोड़े, कहाँ रखे, कहाँ रहेगी, उसकी स्कूल का, मतलब इतनी परेशान हो जाती हूँ ना मैं यार, सच में किसको बोलूँ, कौन रखेगा, एक तो कोई है भी नहीं ना यार दगड़ियों, क्या बोलना, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं सोच सोच के। और अनवी यहाँ पे क्या कर रही जरा देखते हैं। अनवी क्या कर रही तू? मैं पढ़ रही हूँ। किस में पढ़ रही तू? रामायण। रामायण। तुझे पता है राम जी कौन थे? हाँ। कौन थे? दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। हाँ। कितने भाई थे राम जी? 4। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा, अब तुझे पता है राम जी ने कितना बड़ा त्याग किया था? हाँ। क्या किया था उन्होंने? 14 साल का वनवास। वनवास। उनसे बड़ा त्याग किसने किया था? भरत। भरत ने क्या किया था? उन्होंने तो भी क्या किया, जब राम जी वनवास का गए तो उन्होंने गद्दी लेने से मना कर दिया था, वो खुद जमीन पे रहे और उन्होंने राजघराने का खाना भी नहीं खाया, और जो राम जी थे ना उनकी खड़ावे लेकर आए और राजगद्दी पे रख दिए थे। और 14 साल तक उन्होंने क्या किया, वैसे ही राज सिंहासन संभाला, और जैसे राम जी खाते थे मिट्टी के पात्र में फल फ्रूट, वैसे वो भी खाते थे। तो कितना बड़ा त्याग किया भरत महाराज जी ने ना। हाँ, ऐसे होते थे पहले के भाई, और आजकल के भाई एक दूसरे का कत्ल करने के लिए तैयार हो रखे हैं, है ना। और तुझे पता है राम जी के अंदर इतने अच्छे गुण थे, तुझे सबसे अच्छा गुण कौन सा लगता है उनके अंदर का? माता पिता की बात मानना, है ना। हाँ, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे, उन्होंने एक ही विवाह किया, विवाह का प्रण लिया था तो उन्होंने एक ही विवाह किया। वो हमेशा माता सीता के प्रति क्या रहे, वफादार रहे, है ना। आजकल कहाँ मिलते हैं ना ऐसे लोग, इसीलिए तुम हमेशा एक इंसान के प्रति क्या रहो,
वफादार रहो, है ना। और माता पिता की आज्ञा क्या 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 करना चाहिए? पालन। हाँ, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वही क्या बनता है? राम जैसे, है ना। तो राम जैसे बनना है ना। तो जैसे राम जी ने किया, इतना सा मतलब एक ही हिस्सा भी अगर तुम राम जी के चरित्र को अपने जीवन में अपना लो तो जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, ठीक है। हाँ, सिर्फ किताब पढ़ना और हो गया, किताब पढ़ना और हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वाह, हाँ हाँ, किताब पढ़ने से नहीं होता, पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। हाँ, उस चरित्र को क्या खुद के ऊपर अपनाना है। जो तुम पढ़ रहे हो उसमें सोचो कि यार इसमें क्या है। अब तो रामायण पढ़ रही है तो जो होना चाहिए ना इसमें ऐसा क्या है कि इसको, इस किताब को इतना महान दर्जा मिला है, कोई बात तो होगी ना इसमें। हाँ, तो इसमें यही है कि माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं, उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, है ना। इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं है, ठीक है। और माता पिता के लिए अपने बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है, ठीक है। तो रामायण आप कहाँ तक पहुँचे अभी तक? अभी मैं पढ़ रही हूँ राम और सुग्रीव। अच्छा, राम और सुग्रीव। अच्छा, राम और सुग्रीव का मिलन तक पहुँच गई तू? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है, पढ़ो फिर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मैं समझा रही थी कि राम जी कैसे थे, राम जी का चरित्र कितना महान था। बच्चों को ना बताना होता है अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में, है दगड़ियों। क्या बोलूं यार दगड़ियों, आजकल मैं बस अन्वी को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये कहाँ रहेगी, क्या रहेगी। अभी देखते हैं, डिसाइड वैसे हमने कुछ किया है नहीं अभी, मतलब सोचा नहीं है कहाँ रहेगा। कोई नहीं मिलेगा तो इसे फिर अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा, और लास्ट ऑप्शन वही है, मतलब किसी रिश्तेदार के घर ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगा फिर। और अभी आटा गूंदना है और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है आज, और रोटी बनानी है, आटा गूंदना। यहाँ पे लेटे हुए हैं, अभी इनकी आंखों में दवाई वगैरह डालनी है मैंने। खाना बन गया है, अब खाते हैं। भूख तो नहीं लगी बाबू? है अन्वी के बाबू ढंग से बात भी नहीं करते हैं, आप देख सकते हो। ठीक हो तुम? खास तो ठीक है। मैं टकलू। कौन हो तुम? टकलू? ऐसे मत बोल रहे पापा को, ठीक है। ध्यान रखो अपना, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अन्वी के पापा को भी खाली चंडीगढ़ जाने की टेंशन हो रखी है कि अन्वी कहाँ रहेगी। उनको भी खाली अपनी बेटी की टेंशन है। बेटियों की टेंशन होती भी है यार दगड़ियों, क्या करना ना, बहुत टेंशन हो जाती है बच्चों की। चलो तुम आराम करो, ठीक है ना। क्या करना, बच्चों की टेंशन भी हो ही जाती है। बाकी को पता है, परसों मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आई है, मुझे लगता नहीं है कि आएगी। सही कहते हैं लोग, कोई किसी की सुनता नहीं है। पता नहीं, अभी इंतज़ार कर रही हूँ मैं 1-2 दिन में, क्या पता मुझे वहाँ से फ़ोन आए, कुछ मेरी आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री जी कर दें, क्योंकि मुझे अभी फिर ऑपरेशन के लिए जाना है चंडीगढ़ में। और ऑपरेशन का भी पता नहीं है करते हैं कि नहीं करते हैं, कब करते हैं भगवान जाने, कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है अभी। क्या करना दगड़ियों, ज़िंदगी परीक्षा पे परीक्षा लेने पे लगी हुई है। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कुछ काम ढूंढ लो, तो ऑनलाइन का विश्वास नहीं किया जाता। ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ। देखते हैं, अभी दुकान ढूंढ रही हूँ, दुकान कहीं मिल नहीं रही है मुझे। बहुत ढूंढा यार दगड़ियों मैंने, कोई दुकान देने को तैयार नहीं है। सबको चाहिए पैसा, पैसा चाहिए, पैसा। पैसा मेरे पास है नहीं, इतना पैसा नहीं है ना मेरे पास। क्या करना यार दगड़ियों, क्या करूँ मैं ऐसा यार, समझ ही नहीं आ रहा है। सीरियसली कह रही हूँ, मेरी मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है। क्या करना है यार, आप कमेंट में करो मैं क्या करूँ। और अगर मैं दुकान खोलूँ तो किस चीज़ की खोलूँ, ये भी ज़रूर कमेंट में लिखना। मुझे मतलब सलाह दो कि मैं क्या, कौन सा बिजनेस करूँ। मेरे पास काफ़ी कम पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो कम पैसों में कौन सा ऐसा बिजनेस करूँ जिससे मेरा फ़ायदा भी हो और थोड़ा सा मेरे को बचे भी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना दगड़ियों, ताकि मुझे पता चले कि वाकई जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो पता चलेगा ना मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है दगड़ियों, तो दगड़ियों अब मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे बोलने की हिम्मत थोड़ा कम है, एनर्जी नहीं है आज मेरे बोलने में। ठीक है दगड़ियों।